हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन स्टडी सेंटर जेएमएस जेईई नीट टारगेट। आज के हम लोग इस टुडे इमेजिंग सेशन में सीखा जाएगा आईपैक नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आज के हम लोग इस लेक्चर में आईपैक नोमेनक्लेचर सीखा जाएगा बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक के द्वारा, जो कि आपको रूल याद एक भी नहीं करना पड़ेगा। जो रूल आप लोग याद करते हैं उसको भी एक इमेजिंग ट्रिक के द्वारा हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। पूरा फुल्ली इमेजिंग ट्रिक आज का होगा। तो आइए हम लोग आज का स्टार्ट करते हैं। लोग आईपैक नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आपको यह पता है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और यह काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है हम लोग इस लेसन को समझने के लिए। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हमको नेमिंग करना है। तो इसके नेमिंग के लिए आइए हम एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्पल लेते हैं। लोग हम जानते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पॉपुलर से एग्जाम्पल कौन सा है, K4 FeCN6। इसका सपोर्टेड कर दे कोई कि सर इसका नाम आपको लिखना है, तो इसका हम लोग नेमिंग कैसे करेंगे लोग। तो आपको तो यह पता है कि सर हम लोग NaCl है, तो इसका नाम कैसे लिखते हैं लोग, सोडियम क्लोराइड। मतलब आप बताना क्या चाहते हैं सर, हम इसको क्लोराइड सोडियम कभी नहीं लिखते हैं लोग। तो देख केमिस्ट्री में क्या होता है, जिस तरह से हम लोग अपनी क्या कहते हैं इन जनरल लाइफ में, जिस तरह से हम लोग नेम रखने का एक रूल बनाया गया है जिसमें लेडीज फर्स्ट जेंट्स बाद में। आप लोग ऐसे देखे होंगे लोग कहीं भी लेडीज का नाम पहले लिया जाता है, माता पिता लिखा जाता है, पिता माता कहीं नहीं लिखा होता है, राधा कृष्ण होता है, राम सीता नहीं होता है, सीता राम होता है, लैला मजलूम होता है, गौरी शंकर होता है। तो कभी भी लेडीज फर्स्ट। तो उसी तरह से केमिस्ट्री का ऐसा रूल बनाया गया है कि कभी भी क्या करेंगे लोग, प्लस का नाम पहले लिखेंगे लोग, माइनस का नाम बाद में करते हैं लोग। तो आपके माइंड में से क्वेश्चन आएगा कि सर कौन सा प्लस होगा कौन सा माइनस होगा, यह हमको कैसे पता चलेगा। तो यार इमेजिंग ट्रिक है कि आपको जो पहले मिलेगा उसका नाम पहले लिखना है, क्योंकि केमिस्ट्री का रूल ही है कि पॉजिटिव को पहले लिखते हैं लोग, निगेटिव को बाद में लिखते हैं लोग। तो जो पहला दिखाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो सर इसमें क्या होगा, इसको कैसे लिखा जाएगा, तो सेम यहाँ भी वही कंसेप्ट लगेगा। यहाँ भी देखिए क्या होगा, यहाँ यह पहले है तो इसका नाम पहले लिखेंगे लोग और इसका नाम लास्ट में होगा। ठीक है, इस तरह से ऐसे एग्जांपल लेंगे जैसे CONH3 का होल 6 और Cl3। इसका कहा जाएगा सर नाम कैसे लिखाएगा, इसमें इसका नाम फर्स्ट में होगा और इसका नाम लास्ट में होगा। तो जब भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आपको नेमिंग करना हो तो यह दो चीज तो पहले सर हम लोग समझ गए लोग कि ब्रैकेट के यदि पहले कोई होगा तो उसका नाम पहले लिखाएगा, ब्रैकेट के बाद में कोई होगा तो ब्रैकेट का नाम पहले लिखाएगा। यह आपको इमेजिंग ट्रिक से समझना है कि ब्रैकेट के पहले कुछ दिया रहता है तो उसका नाम पहले लिखेंगे लोग, ब्रैकेट के बाद कुछ दिया रहता है तो उसका नाम बाद में लिखाएगा, यानी कि वहाँ ब्रैकेट पहले लिखाएगा। अब सर कहिएगा सर ब्रैकेट में दो वो चीज़ है, एक को तो हम लोग क्या कहते हैं लोग सेंट्रल एटम, और एक को हम लोग क्या कहते हैं लोग लिगेंड। तो आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में से पहले किसके नाम लिखाएगा, लिगेंड का नाम पहले लिखाएगा या फिर सेंट्रल एटम का नाम पहले लिखाएगा। तो देखिए अब इन दोनों को आपको समझने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा, एक तो चीज आपको पहले समझिए लो ऐसे कि फर्स्ट में किसका नाम लिखेंगे लोग, जो पहले होगा, ब्रैकेट पहले हो तो पहले ब्रैकेट का, ब्रैकेट बाद में हो तो पहले जो पहले होगा उसका। लेकिन सर ब्रैकेट का नाम हमको पहले हो या बाद में हो दोनों के लिए रूल सेम लगेगा, तो इसका नाम कैसे लिखाएगा। अरे हम सर जानते हैं कि लिगेंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, तो आपको पढ़ाए थे इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, क्योंकि सर इसको हम लोग क्या कहते हैं लोग, लेविस बेस कहते हैं लोग। और इस सेंट्रल एटम क्या होता है सर जी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। और यह क्या करता है सर जी, यह लेविस एसिड होता है। ये आपको पहले टॉपिक है सब पढ़ा चुके हैं। तो देखिए आपको करना क्या है, सपोर्टेड ऐसे थोड़ा सा सोचना है कि एक ए है और दूसरा बी है। ए ने इसको क्या किया, 2 लाख रुपया दे दिया, 2 लाख ए ने बी को दिया हुआ है, मतलब दे दिया है, इस बात को ध्यान से समझिएगा लोग।
तो आपसे कहेंगे कि रिटर्न देना है, क्योंकि जब यह इसको दे दिया है तो अब बी को ए को देना होगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि ज़्यादा किसको याद होगा, बी को देने वाला को याद होगा या फिर ए को याद होगा कि लेना है हमको। नहीं, जिसमें हम लोगों ने क्या था, लो एक ए था और एक बी था। ए ने क्या किया, बी को 2 लाख रुपए दे दिया, देने के बाद की बात हो रहा है। और आपसे पूछा जाएगा कि बी को ज़्यादा याद होगा कि हमको पैसा देना है या फिर ए को ज़्यादा याद होगा कि हमको पैसा लेना है। तो आप तो सिंपल से पता होगा कि सर जो देने वाला होता है 5% ऐसा लोग होता है कि उसको याद होता है कि हमको किसी को पैसा देना भी है, लेकिन लेने वाला का तो बेचारा रात में नींद भी नहीं आता है, क्योंकि उसको यही सब सोचता है कि हमको उससे इतना लेना है और उससे इतना लेना है, यानी कि उसको लेना है तो याद तो रहेगा ही, कन्फर्म है। तो इसीलिए क्या होगा, यहाँ पहले किसको याद होगा, तो पहले लेने वाला को याद होगा और बाद में किसको याद होगा, देने वाला को। तो यहाँ सर देखिए क्या होगा, यहाँ लिगेंड क्या करता है, सेंट्रल एटम को तो इलेक्ट्रॉन दे देता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेता है और लिगेंड इसको दे देता है। तो जब दे दिया होगा तो लेने के लिए किसको पहले याद होगा, लिगेंड को, यानी कि इसका नाम क्या लिखा जाएगा, फर्स्ट। कई भी आपने लेने वाला पहले आते हैं क्योंकि उनको ज़्यादा याद रहता है। तो इसीलिए क्या होगा, ऐसे हम लोग पढ़े चलो कि लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो जैसे ही दोनों आपस में दोस्ती करेगा तो लिगेंड सेंट्रल एटम को अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो नेम लिखने में हमको क्या करेंगे लोग, इस ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हैं लोग कि लिगेंड सेंट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन दिया हुआ रहता है। तो वो आपस की बात जब करें तो किसको ज़्यादा याद होगा, लिगेंड को ज़्यादा याद रहेगा कि हमको इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम से लेना है। सेंट्रल एटम तो बेचारा लेकर चुपचाप बैठ जाएगा, भुला जाएगा। क्लियर है। अरे अभी सर हमने क्या सीखा, सबसे पहले नाम जब भी आयुपेक्ट लिख लीजिएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। दूसरे जगह देखिएगा लोग, तो लोग क्या करते हैं लोग, इसके लिए रूल बाय रूल लिखा देते हैं लोग और उसी के अकॉर्डिंग आपको बताते चले जाते हैं लोग। लेकिन वैसे आपको डिमेरिट यह है उसका कि वैसे आपको रूल याद करना पड़ेगा। आपके माइंड में क्या होगा ना कि यदि गलती से कोई रूल मिस कर दिएगा तो आप लोग नहीं लिख पाएगा, क्योंकि आपके माइंड में बस एक ही हुआ कि हमने रूल मिस कर गया है। और आपको जब रूल नहीं बताएंगे ना तो बिना मतलब मिस्टेक क्या कभी आप नहीं भूलेगा, हमेशा के लिए लिख लीजिएगा। लेकिन आपको पता है यार समझने में टाइम ज़्यादा लगता है, तो इसीलिए हम लोग का इस तरह से समझने में टाइम तो थोड़ा पहले फर्स्ट टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिए सर अभी हमने यह सीखा है कि सेंट्रल एटम का सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे, ब्रैकेट के पहले होगा तो उसका नाम, ब्रैकेट के बाद में कोई होगा तो ब्रैकेट का पहला नाम। उसके बाद हमने क्या सीखा था सर, ब्रैकेट के जो अंदर होता है उसमें 2 चीज़ें होता है, एक सेंट्रल एटम होता है और एक लिगेंड्स होते हैं। नाम पहले किसका लिखेंगे लोग, तो पहले हम लोग सेंट्रल एटम का नाम लिखेंगे लोग और बाद में हम लोग लिगेंड्स के नाम लिखेंगे लोग। क्लियर है। फर्स्ट सेंट्रल एटम देन आफ्टर लिगेंड, सॉरी मिस्टेक हुई है, फर्स्ट लिगेंड देन आफ्टर सेंट्रल एटम। क्लियर है। अब आपको क्वेश्चन बनता है कि सर इसका नेम लिखते कैसे हैं सेंट्रल एटम का, उसको ये हम लोग लिख के समझते हैं लोग। टेंशन नहीं लेना है, आप लिखते चलिए, आपको बस समझ में आता चला जाएगा। सभी रूल 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस भी कर लेंगे लोग, बिना एक भी रूल याद किए हुए आप सभी देखिएगा, लिख लीजिएगा। अभी मेरा पहला क्वेश्चन है K4FeCN के होल 6। रटना तो यार अपने क्लास में मना है, बस फ्री माइंड में पढ़ना है। ठीक है। तो देखिए सर इसका हम लोग का नाम लिखना है, तो पहले क्या करेंगे लोग, के पहले था तो सब जानते हैं के का नाम क्या होता है, पोटेशियम। तो पोटेशियम इसका नाम पहले हम लोग लिख देंगे लोग। अब आपको क्या करना है सर जी, इन दोनों में पहले किसका लिखाएगा, लिगेंड का। तो लिगेंड का नाम दे जब भी होगा तो हम लोग लिगेंड सर 3 टाइप्स का पढ़े थे लोग। लिगेंड कितने टाइप्स का पढ़े थे लोग जी, 3 टाइप्स का। एक वैसा लिगेंड जिसमें पॉजिटिव चार्ज हो, एक वैसा लिगेंड जिसपे निगेटिव चार्ज हो और एक वैसा लिगेंड जिसपे जो न्यूट्रल हो। यहाँ 3 टाइप्स का हम लोग लिगेंड पढ़े हैं लोग। चलिए जब भी आपको प्लस वाला कोई भी लिगेंड हो उसका नेमिंग करना होगा, तो उसके लास्ट के जो नाम होगा वो क्या लिखाएगा, IUM लास्ट में समाप्त हो जाएगा। जैसे में ये NO+ है तो इसका नाम क्या लिखेगा लो, नाइट्रोसोनियम। तो इसको आप याद, जब भी प्लस वाला कोई भी लिगेंड्स होगा
इसका नाम अगर जब भी उन्हें लिखेंगे लो तो इंड किसके साथ करेंगे लो, IUM के साथ करेंगे लो। माइनस वाला कोई भी लिगेंड होगा तो इसका हम लोग नेम किसके साथ इंड करेंगे लो, O के साथ या फिर IDO के साथ। क्लियर है, मतलब मेनली O आएगा। जैसे में NO2 हो गया, NO2 माइनस होता है तो इसका नाम क्या होता है, नाइट्रो। F माइनस होगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो। तो ये सब आपको पहले लिखाए थे। निगेटिव वाला काफी आसान है, कोई भी माइनस वाला लिगेंड हो उसका नाम याद रखने क्या हो जाएगा, लास्ट में O आ जाएगा। और पॉजिटिव वाला लिगेंड होगा तो उसका नाम के लास्ट में क्या आ जाएगा, NIUM। जैसे में NO प्लस के लिए वो होता है, NO2 प्लस होगा तो क्या आ जाएगा, नाइट्रोनियम। Cl प्लस होगा तो क्लोरोनियम, ऐसे लिखा जाएगा। और न्यूट्रल लिगेंड का क्या नाम होगा सर जी, न्यूट्रल लिगेंड का सेम ही नाम होता है। जो रियल में हम लोग नाम लिखते हैं लो वही यहाँ भी हम लोग लिखेंगे लो। जैसे मैं आपको एग्जांपल के रूप में बताते हैं, EN हो गया। EN हम लोग जानते हैं लोग न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो इसका नेम क्या होगा, इथाइलिन डाइएमीन ही होगा। तो न्यूट्रल लिगेंड में जितना अभी तक हमने पढ़ा है सबका सब क्या होगा, जो उसका रियल में नाम होता है वही यहाँ भी इसका नाम होने वाला है, अलग से उसके लिए कुछ नहीं होगा। तो इसमें कुछ एक्सेप्शन है, आइए एक्सेप्शन हम यहाँ आपको लिख देते हैं। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन में आपको क्या करना है ना, यहाँ एक साइड लिख लीजिएगा लो, कंपाउंड रियल नेम। एक मिनट इसको मिटाना पड़ेगा हमको, थोड़ा सा इसको एक बार स्क्रीनशॉट कर लिए लो, फिर से मिटा रहे हैं। इसको एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए तो आई होप कि आप कर भी लिए होंगे। तो ये क्या करना है हमको, यहाँ कंपाउंड लिख दिया, यहाँ रियल नेम लिख दिया और यहाँ लिगेंड नेम लिख दिया। लिगेंड जब होगा तो उस कंडीशन में नेमिंग क्या होगा, तो सबसे पहला इसका एक्सेप्शन है जस्ट लाइक H2O। H2O भी एक एक्सेप्शन ही है। तो H2O का नाम क्या होगा, रियल में वाटर होता है, लेकिन यहाँ हम लोग वाटर नहीं लिखेंगे लोग, एक्वा या फिर AQO यह लिखेगा। दूसरा क्या होगा, NH3। तो NH3 का रियल में नाम क्या होता है, अमाइन, सॉरी ये एक एमीन होता है, लेकिन इसका लिगेंड के रूप में नाम क्या हो जाएगा, एमाइन। उसी तरह से थर्ड नंबर में हम लोग क्या लिख देंगे लो, NO। NO का नाम क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, लेकिन लिगेंड के रूप में इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रोसिल। सेम इसी तरह से हम लोग फोर्थ नंबर देखेंगे लो, CO हो गया। तो CO का नाम क्या होता है रियल में, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन लिगेंड के रूप में इसके नाम क्या होता है, कार्बोनिल। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखा जाएगा CS के नाम क्या होता है, कार्बन सल्फाइड, लेकिन लिगेंड के रूप में इसका नाम क्या होता है जी, थायोकार्बोनिल। तो इस तरह से कुछ कुछ एक्सेप्शन आपको याद कर लेना है। PH3 है तो PH3 का नाम क्या होता है, ऐसे तो हम लोग फास्फोरस होता है, फास्फीन, लेकिन लिगेंड के रूप में क्या होगा, यहां होता है हाइड्रोजन फॉस्फाइड, यहां हो जाएगा फॉस्फीन।
इसी तरह से NO2 भी न्यूट्रल में भी देखा जाता है। तो NO2 न्यूट्रल में होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और लिगेंड में क्या होता है नाइट्रोइल। ठीक है, तो इस तरह से मेनली आपको यह 5 को जो ऊपर वाला है यह इंपॉर्टेंट है, यह ज़्यादातर यूज होता रहता है। तो इसको आई होप कि आपको याद होगा, अच्छे से याद रखना है। नीचे वाला रेयरली कभी मिल सकता है। तो देखिए सर, जब भी हमने क्या देखा लो कि लिगेंड का जब भी नाम लिखना हुआ तो लिगेंड का 3 तरह के लिगेंड होते हैं, निगेटिवली चार्ज लिगेंड, पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड और न्यूट्रल लिगेंड। तो निगेटिवली चार्ज लिगेंड के नाम जब भी इंड करना होगा तो ओ के साथ कर देंगे लो, पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड होगा तो IUM के साथ कर देंगे लो, और न्यूट्रल लिगेंड होगा तो सेम उसी का नाम लिखाएगा, बस इन सभी चीज़ों को छोड़कर, कुछ इसको छोड़कर। जैसे H2 होगा वाटर होता है तो वाटर ना लिख के एक्वा लिख देंगे लो, NH3 का एमीन होता है तो एमाइन कर देंगे लो। ऐसे कुछ कुछ बस एक्सेप्शन यह है, इसको याद करना, बस 5 को इसमें से याद कर लेना है। और भी मतलब 3 को होता है टोटल, मतलब कि 9 को है एक्सेप्शन। क्लियर है? तो आई होप कि आपको यह समझ में आएगा। मिटाने वाले हैं जस्ट अभी। आदि हमने पहला अगर देखिए इसका नाम लिखना था तो उसको क्या करेंगे लोग, सबसे पहले आपको क्या करना है कि यह पहला था तो इसका हमने नाम लिख दिया। अब बच्चा कौन था इन दोनों में से, तो पहले हम जानते हैं लिगेंड का नाम लिखेंगे। तो लिगेंड सर हम जानते हैं कि लिगेंड का नाम क्या है साइनाइड। क्योंकि देखिए ये लिगेंड क्या होता है CN- होता है, तो इसका रियल नाम क्या होता है साइनाइड। लेकिन अभी हमने बताया कि इसका इंड किसके साथ करना है O के द्वारा, तो साइनाइड के IDO हटा देंगे लोग और ऐसे लिख देंगे लोग साइनो। तो यहाँ से भी क्या करेंगे IDO हटा देंगे और O हटा लिख देंगे साइनो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि आप किसके नाम लिखना है सेंट्रल मेटल एटम का। तो सेंट्रल एटम मेटल एटम का क्या होगा, जिसमें 2 तरह से लिखाएगा, इसको जस्ट अभी बताएंगे कैसे नाम लिखना है। सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखने में थोड़ा सा आपको सोचना है और उसके लिए थोड़ा सा एक रूल याद करना है। अभी इसको देख लेते हैं लोग, आइए हम पहले दूसरा सोचते हैं। CONH3 के होल 3 लिख, होल 6 Cl3 लिख दिए। तो अब क्या करना है, इसका नाम में सबसे तो पहले इसी का लिखेंगे लोग। तो इसके नाम पहले किसका लिखाएगा NH3 का, क्योंकि वह लिगेंड है। यहाँ तो समझ में आ रहा है नो जी, क्योंकि यह लिगेंड हो गया और यह सेंट्रल एटम हो गया, तो नाम पहले किसका लिखाएगा लिगेंड का, जब भी ब्रैकेट का बात है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपको एमाइन। क्लियर है? उसके बाद सेंट्रल एटम का नाम लिखेंगे। तो यहां देखिए हम लोग 2 चीज लिखेंगे लोग, कोबाल्ट या फिर कोबाल्टेट, यही 2 चीज आएगा। एक तो जो रियल नाम होगा वह होगा, और एक इसके नाम के लास्ट में ATE आएगा। कब ATE आएगा कब नहीं आएगा इसको अभी देखेंगे लोग। और उसके बाद से जो यहाँ लास्ट में बच गया उसको लिख देंगे, क्या हो जाएगा क्लोराइड। इतना से हम लोग सभी रूल को सीख लेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन जिसमें है CuEn के होल 4। यह क्वेश्चन को हम लोग इसलिए नहीं बना रहे हैं लोग, इस क्वेश्चन को इसलिए बना रहे हैं कि सभी रूल को याद ना करना पड़े, रूल याद हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसको लिखेंगे लो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ तो अभी यह लिगेंड हो गया, तो इसके लिए क्या लिखेंगे लो, अभी लिखा था तो न्यूट्रल है तो सेम ना होगा इथाइलिन डाइएमीन। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा इथाइलिन डाइएमीन। उसके बाद से कॉपर है तो कॉपर लिख देंगे लोग, या फिर क्यूपरेट हो सकता है, बता रहे हैं कब कौन सा लिखाएगा। और लास्ट में फिर क्लोरीन है तो क्लोरीन लिख देंगे लोग। अब यहाँ थोड़ा सा इसको क्या करना है, अच्छे से फिलिंग करना है, और इस फिलिंग से हम लोग सभी रूल याद भी कर लेंगे लोग, और इसके बाद आपको कोई रूल याद भी नहीं करना पड़ेगा और कभी कंफ्यूजन भी नहीं होगा। क्लियर है? ये सबसे पहले आपको क्या करना है कि हम लोग यहाँ भी लिख ही देते हैं, यहाँ क्या होगा फेरेट होता है। क्यों फेरेट होता है जस्ट अभी बताएंगे, टेंशन नहीं लेना। तो यहाँ सबसे पहला तो हमको पोटेशियम कितना है इसका नंबर अभी नहीं पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ से हमको कितना पता चल रहा है, पता चला कि पोटेशियम 1 होगा। दूसरा हमको देखिए साइनाइड रियल में यहाँ कितना है 6 है,
यहाँ से साइनाइड कितना पता चल रहा है, केवल एक ही साइनाइड पता चल रहा है, ये पता ही नहीं चल रहा है कितना है। तो हम लोग ऐसे जानते हैं लोग, जब 6 साइनाइड है तो 6 के लिए क्या लिखेंगे लोग, कि पता चल रहा है कि यहाँ साइनाइड 6 हुआ है, तो उसके लिए सर हम लोग ऑर्गेनिक में पढ़ा लो हेक्सा लिख देंगे लोग। क्लियर है। अब देखिए यहाँ क्या करना है, यहाँ आयरन के स्थान पे फेरट लिखे हैं लोग, आयरन क्यों नहीं लिखे हैं। तो यह आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि इस ब्रैकेट पे कौन सा चार्ज है। जब यह हम लोग का ब्रैकेट है, यह जो हमारा ब्रैकेट हो गया, ठीक है, इस ब्रैकेट पे चार्ज से हम लोग डिसाइड करेंगे कि सेंट्रल मेटल एटम का नाम क्या होता है। यदि इस ब्रैकेट पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो सेंट्रल मेटल एटम का नाम कुछ और होगा, और निगेटिव चार्ज होगा तो सेंट्रल मेटल एटम का नाम कुछ और होगा। इसीलिए इसी को आपको डिसाइड करना, और इसके लिए आपको यह याद रखना है, यदि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज होगा तो सेंट्रल एटम का नाम क्या होगा, सेम होता है। जो आयरन होगा तो आयरन लिखेंगे लोग, कॉपर होगा तो कॉपर लिखेंगे, जिंक होगा तो जिंक लिखेंगे लोग। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर निगेटिवली चार्ज होगा तो उसको इन किसके द्वारा करेंगे लोग, AT। कोऑर्डिनेशन स्फीयर निगेटिवली चार्ज होगा तो उसका इंड किसके साथ होगा, ATE के द्वारा। कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज होगा तो उसका इंड किसके द्वारा होगा, सेम ही हो जाएगा। जिसमें आयरन के लिए आयरन, कॉपर के लिए कॉपर, जिंक के लिए जिंक, कॉपर, जिसमें ऐसे आ जाएगा, कोबाल्ट होगा तो कोबाल्ट हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा, ऐसे जो भी आएगा उसका नाम सेम लिख देंगे लोग। ठीक है। तो आपको क्या करना है, जिसमें अब यहाँ आपको समझ में आना होगा AT इंड कैसे करेंगे लोग। तो AT जो हम लोग लिखते हैं लोग जनरली लैटिन नाम से लिखते हैं लोग, जिसमें आयरन का लैटिन नाम फेरस होता है तो फेरस न लिख के फेरट लिख देंगे लोग। कॉपर का लैटिन नाम क्यूप्रस होता है तो क्यूप्रस को क्यूप्रेट बना देंगे लोग। कोबाल्ट का लैटिन नाम नहीं होता है तो कोबाल्टेट हो जाएगा। जिंक का लैटिन नाम नहीं होता है तो जिंकेट हो जाएगा। इस तरह से हम लोग बनाएंगे लोग। ठीक है। क्रोमियम का नहीं होता है तो क्रोमेट हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिए सर अब आपको करना क्या है, जिसमें हम लोग इसे नेमिंग करने के लिए तो एक तो समझ गया लो कि सर लिगेंड के नाम 6 होगा तो उसके लिए हेक्सा लिखना होगा। लेकिन एक लास्ट हम लोग का टॉपिक बचा हुआ है कि हम सर जानते हैं लो Fe जो है उस पर 2 गो चार्ज हो सकते हैं। Fe2+ हो सकता है, Fe3+ हो सकता है। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं लो आयरन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +2 और +3। तो ये कैसे पता चलेगा कि इसमें +2 वाला है या +3 वाला है, ये तो हमको पता होना चाहिए। तो इसको पता करने के लिए इसमें आयरन का जो ऑक्सीडेशन होता है यहाँ हम लोग लास्ट में ब्रैकेट में लिख देते हैं। वह ब्रैकेट हमको बताएगा कि इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 2 है या 3 है। ठीक है। तो देखिए आपको क्या करना है, सर ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग निकालेंगे कैसे, 30 से निकालेंगे। एक CN का -1 होता है तो 6 के लिए कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। एक के पे +1 होता है तो 4 पे कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि इस पे Fe पे कितना होगा। तो ऐसे आप सोचिए हम लोग बताए थे कि बेचारा को क्या करना है, यहाँ और यहाँ में आपको देना। जैसे मम्मी 6 रुपये दिए, 4 रुपये का मिठाई खा गए हैं तो बच्चे कितना होगा, 2 रुपया। तो यहाँ बच कौन सा रहा है, -4। तो यहाँ क्या लिखेंगे लोग, +4, प्लस बचता तो माइनस लिखते लोग, उल्टा काम करना रहता है। क्लियर है। अब यहाँ देखिए ब्रैकेट में चार्ज कौन सा आएगा, तो देखिए 4 में से 6 निकल गया तो ब्रैकेट में ओवरऑल क्या आएगा, सॉरी 2 में से 6 निकला तो -4 होता है, तभी तो बाहर प्लस चार्ज है, बाहर +4 है। निकल ये भी तो बताया था कि इसको कहाँ लेके जाते हैं लोग, इसके ऊपर पावर पे। तो ब्रैकेट में क्या आ रहा है, निगेटिव चार्ज आ रहा है। तो ब्रैकेट में जब निगेटिवली चार्ज आ गया यानी कि इस पे हम लोग क्या हो जाएगा, यहाँ AT के द्वारा इंड कर देंगे लोग। क्लियर है। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो आ रहा है वो हम लोग यहाँ लिख देंगे लोग। आई होप कि समझ में आया होगा। आइए इस हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं लोग, फिर से समझते हैं लोग। तो यहाँ भी क्या हो गया, एमाइन। तो अब यहाँ एमाइन कितना है, 6 हुआ है। तो इसके लिए हम लोग वर्ड अलग से लगाना होगा क्योंकि इसका नाम नंबर लिखना जरूरी है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर देंगे लोग, हेक्सा एमाइन हो जाएगा। अब देखिए इस ब्रैकेट पे कौन सा चार्ज है, तो एक क्लोरीन पे -1 होता है, 3 पे कितना हो जाएगा, +3। आपको देखिए सिंपल सा ट्रिक बता रहे हैं कि ब्रैकेट पे चार्ज कौन सा होगा वो आपको टेंशन ही नहीं लेना है। ब्रैकेट से पहले यदि कुछ दे दिया गया है तो ब्रैकेट निगेटिवली चार्ज होगा, ब्रैकेट के बाद में कुछ दिया गया तो ब्रैकेट पॉजिटिवली चार्ज होगा। आंख बंद करके यह रूल अप्लाई करना है।
ब्रैकेट पहले है तो प्लस चार्ज होगा, ब्रैकेट बाद में है तो माइनस चार्ज होगा। क्लियर है? यहाँ देखिए निकाल के आपको दिखा रहे हैं NH3 पे कोई चार्ज होता ही नहीं है, तो ये सब कहाँ से आया होगा? ब्रैकेट से आया होगा। और ब्रैकेट में 3U प्लस कहाँ से होगा? यह कोबाल्ट से आया होगा। क्लियर है? तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 3 में से 3 जीरो हो गया, यानी कि हम लोग क्या करेंगे लो, यहाँ कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट जो आएगा वो लिख देंगे लो। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, हेक्साएमाइन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। और लास्ट यह आपको एग्जाम्पल है, इसको आप कैसे बनाइएगा? तो इसके लिए देखिए आपको क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको यह कीजिएगा लो, जिसमें यहाँ हम लोग 2 के लिए तो क्या लिखना होगा सर, देखिए हम लोग पढ़ा लो 2 के लिए डाई होता है, 3 के लिए ट्राई होता है, 4 के लिए टेट्रा पेंटा हेक्सा ऑक्टा ऐसे आता है। तो सर देखिए यहाँ 2 गो है एमीन, तो 2 के लिए यहाँ क्या लिखेंगे लो, डाई। लेकिन सर ये को हमको नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ डाई भी लिख दिए, इसके नाम में पहले से यहाँ डाई लगा हुआ है, तब तो सर हमको कन्फ्यूजन होगा ना, यहाँ भी डाई है और वहाँ भी डाई है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ऐसे ट्रिक बना दिया गया है कि यहाँ क्या लिख देंगे लो, 2 के लिए 20 लिख देंगे लो। जिसमें आपको ऐसे याद नहीं कि लिगेंड के नाम में यदि पहले से डाई ट्राई टेट्रा हो तो वहाँ डाई ट्राई टेट्रा नहीं लिखेंगे लो, 20 30 टेट्रा कैसे लिखेंगे? जैसे ऑर्गेनिक में हम लोग किए थे लो कि सिंपल सब्स्टिट्यूशन होता है तो डाई ट्राई टेट्रा लिखते हैं लोग, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन होता है 20 30 टेट्रा कैसे लिखते हैं लोग, तो वहाँ कॉम्प्लेक्स वाला के लिए यहाँ अप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ क्या हो जाएगा, 20 इथाइलिन डाइएमीन हो जाएगा कप पर। अब पूछा जाएगा इसमें प्लस चार्ज है कि माइनस चार्ज है, तो सिंपल से यार प्लस चार्ज है क्योंकि पहले है, तो यहाँ 2 माइनस है तो कितना प्लस होगा, 2 यह 0 होता है तो यहाँ भी कितना होगा +2। यहाँ क्या हो जाएगा, कप पर सेकेंड हो जाएगा। और लास्ट में क्लोराइड, मतलब पहले हो या बाद में उसका नंबर के लिए नहीं लिखा जाएगा। यहाँ टेट्रा नहीं लिखेंगे लो, यहाँ ट्राई नहीं लिखेंगे लो, यहाँ डाई नहीं लिखेंगे। अब क्वेश्चन बनता है सर इसके लिए क्यों नहीं लिखते हैं लोग, देखिए यहाँ आपको यही बताएगा कि यह 4 कहाँ से आया है, यहाँ से आया है, तो यह इसके हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे लो, तो वहाँ से उसका नंबर निकल जाएगा, तो इसीलिए उसको लिखने की आवश्यकता नहीं होता है। क्लियर है? तो आई होप कि आपको यह सभी टॉपिक तो समझ में आ गया है। और एक चीज़ अब हमको लिखा देना जरूरी है कि कितना लिगेंड होगा तो उसके लिए क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं लोग। दूसरा हम लोग का एक और टॉपिक बस बचा हुआ है कि यहाँ निगेटिवली लिगेंड के लिए AT किसके किसके लिए कैसे अप्लाई करना है उसको भी लिखा देते हैं। और थर्ड नंबर आपको सभी एक बार हम लोग इसको रिवाइज भी करा देते हैं। क्लियर है? तो आइए सबसे पहले देखिए हम लोग ने आइए पहले इसका जो रूल है टोटल उसको रिवाइज करा देते हैं, फिर से हम लोग नेमिंग लिखने स्टार्ट भी करेंगे लोग। अभी 2 रूल बताने के बाद ये रूल तो हम लोग कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है सर, ब्रैकेट का जब भी हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिखना होगा तो ब्रैकेट पहले होगा तो उसका नाम लिख देंगे लोग, फिर से ब्रैकेट का स्टार्ट करेंगे लोग। ब्रैकेट यदि बाद में पहले होगा तो पहले ब्रैकेट का नाम लिखेंगे लोग, फिर उसके बाद वाला का नाम लिखेंगे लोग। अब यहाँ सर हमसे पूछा जाएगा कि ब्रैकेट में 2 चीज़ें होते हैं, एक लिगेंड होते हैं और एक सेंट्रल एटम होते हैं। पहले नेमिंग किसे करेंगे लोग, लिगेंड का करेंगे लोग, देन आफ्टर सेंट्रल एटम का करेंगे लोग। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि लिगेंड का और सेंट्रल एटम का हम लोग नेमिंग करते कैसे हैं। तो लिगेंड सर 3 टाइप्स का होता है, पॉजिटिवली चार्ज होगा तो उसका इंड IUM के द्वारा करेंगे लोग, निगेटिवली चार्ज लिगेंड होगा तो उसका इंड O के द्वारा करेंगे लोग, और पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड होगा तो उसका इंड क्या करते हैं लोग, न्यूट्रल लिगेंड होगा तो सेम होता है, कुछ एक्सेप्शन जो बताया था उसको छोड़ के। उसके बाद सर हम लोग ने क्या देखना है कि सेंट्रल एटम का नाम लिखना है। तो सेंट्रल एटम का नाम कैसे लिखेंगे लोग, यदि कॉम्प्लेक्स पे जो ब्रैकेट पे उस पर प्लस चार्ज होगा तो सेम लिखाएगा, माइनस चार्ज होगा तो AT के द्वारा इंड होगा। ये पता कैसे चलेगा, देख कर कि उस पर प्लस चार्ज है माइनस चार्ज है। तो ब्रैकेट पहले होगा तो पॉजिटिवली चार्ज होगा, ब्रैकेट बाद में होगा तो निगेटिवली चार्ज होगा। क्लियर है? इसके बाद हमसे पूछा जाए कि सर जी और इसमें क्या नया कुछ रूल ऐड होने वाला है। तो नया बस यह रूल ऐड होने वाला है कि जब भी हम लोग सेंट्रल एटम का नाम लिखते हैं लोग तो उसके ब्रैकेट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर रोमन नंबर में लिख देंगे लोग। जो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा 2 होगा तो 2, 3 होगा तो 3, 2 होगा तो मतलब जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा रोमन नंबर में ब्रैकेट में लिख देना है। नेक्स्ट रूल हम लोगों का आएगा सर जी लिगेंड का नाम एक से अधिक मतलब बार बार रिपीट होने लगे, एक ही को लिगेंड 2-3 बार आने लगे तो उसके हम लोग उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे लोग, डाई ट्राई टेट्रा यूज करेंगे लोग। लेकिन यदि सर जी लिगेंड में पहले से यदि डाई ट्राई टेट्रा उपस्थित हो तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे लोग, उसके लिए 20-30 टेट्रा किस का यूज करेंगे लोग।
अब ये जितना भी रूल है आपको इसका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक, मतलब कि हम क्या करेंगे इसका PDF बनाकर डाल देंगे, आप रूल वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। मतलब 1 बाय 1 रूल वहाँ लिखा होगा, उससे आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा लोग, आपको यह टाइम वेस्ट नहीं हुआ, टाइम बच जाएगा। अब हम डायरेक्ट इसको क्या करते हैं लोग, बनाना स्टार्ट करते हैं लोग। क्लियर है? रूल डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना है। हो गया होगा? बस 5 को हम लोग एग्जाम्पल लगा जाएगा, उससे आप लोग कोशिश करेंगे अच्छे से समझा दें। COH2O के होल 3 NH3 होल 3 SO4। इन 4 एग्जाम्पल हम समझते लो, आप लोग याद है लो, किसी का आराम से नाम लिखे लो, सभी आपके से नाम बन जाएगा। एक ब्रिजिंग कम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग डील कर देंगे। क्लियर है? चाहे एक उसके लिए बता ही देंगे, उसके लिए भी टेंशन आपको नहीं लेना, उसके लिए भी डायरेक्ट अभी बता देते हैं लास्ट में। अब आपको क्या करना है, इसका शर्त क्या है, हमको नेमिंग करना है। तो आपसे पूछे सर बताइए सबसे पहले आप नेम किसका लिखिएगा। और देखिए यहाँ आपको क्या करना है, इसमें अभी इंक तो चेंज करना पड़ेगा, जिसमें आज रेड से ही काम चलाता है, ये भरने में कुछ तो वेट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ आपको क्या करना है, देख लीजिए लो फटाफट, दिखाई तो मैं भी दे रहा होगा अच्छे से कि हम लोग क्या करना है, इसका नाम जब भी लिखना होगा तो पहले सर ब्रैकेट है तो पहले नाम किसका लिखाएगा, ब्रैकेट का, बाद में हम लोग SO4 का लिखेंगे लोग। तो क्या है सर, ब्रैकेट वाला का नाम आप कैसे लिखेगा, देखिए इसमें यह हमारा सेंट्रल एटम हो गया, यह लिगेंड हो गया और यह भी लिगेंड हो गया। तो सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे लोग, लिगेंड का लिखेंगे लोग। और लिगेंड का नेम लिखने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ लिगेंड कितना है 3 गो और ये भी कितना है 3 गो। तो अब इन दोनों में क्या करेंगे लोग, अल्फाबेटिकल रूल अप्लाई करेंगे। ये सब तो रूल आपको यार पहले से ऑर्गेनिक में ही बताए हुए हैं, नहीं हुआ तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 1 बाय 1 रूल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो इसको सबसे पहले आपको अल्फाबेटिकल में अरेंज करना है। तो H2O का नाम क्या होता है सर जी, एक्वा, और इसका नाम क्या होता है, एमाइन। अब देखिए ए और ए दोनों में कॉमन है तो छोड़ देंगे लोग। यहाँ क्यू है जबकि यहाँ एम है, तो हम जानते हैं कि एम पहले आता है क्यू बाद में आता है। तो पहले देखिए यहाँ आप क्या था, 2 गो अलग अलग लिगेंड था, तो इसका नाम सबसे पहले हम लोग किसका लिखेंगे लोग, जो अल्फाबेटिकल में पहले आता है। तो इसका सर नंबर कितना है 3 के लिए क्या लिखेंगे लोग, ट्राई। और क्या है ट्राई, 3 एमाइन है, तो ट्राई एमाइन, एक और एम। क्लियर है? उसके बाद से क्या होगा, फिर ये भी 3 गो है और लिगेंड होता तो और उसका भी नाम अल्फाबेटिकल में अरेंज करता लो, तो क्या रहेगा, ट्राई एक्वा। हो गया। अब क्या कीजिएगा सर जी, यह CO है, तो सर कहिए सर CO के नाम हम लोग क्या लिख सकते हैं लोग, कोबाल्ट या फिर कोबाल्टेट। तो आपसे पूछा जाएगा कौन सा सर चाहिए होगा, कोबाल्ट या कोबाल्टेट। देखिए ब्रैकेट के बाद में यहाँ SO4 लिखे हुए हैं, पहले तो इसके कुछ नहीं लिखा हुआ है, यानी ब्रैकेट का प्लस चार्ज होगा, तो यहाँ से क्या होगा, कोबाल्ट हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे लोग, कोबाल्ट। ठीक है, अब कोबाल्ट जैसे लिखे तो सर ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना पड़ेगा। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, और देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे लोग, इसका तो एक का कितना होता है, SO4 2 माइनस में होता है। यहाँ हम जानते हैं NH3 0 होगा, H2O 0 होगा, तो यहाँ प्लस कितना होगा, तो यहाँ 2 माइनस है, यहाँ 0 है, यहाँ 0, यहाँ क्या लिख देंगे 0 हो जाएगा। तो सर मम्मी 2 रुपये दिए, 2 रुपये खर्चा तो करना ही पड़ेगा, यानी कि +2 हो जाएगा। इस सब आपको एक्स मान के भी बनाए थे, आपको ऐसा बस याद रखना है कि टोटल 0 था, यह भी 0 है, यह भी 0 है,
तो यहाँ -2 है, तो -2 में हम लोग क्या लिखेंगे कि 0 आएगा सर जी, +2 लिख देंगे। इस तरह से आप लोग बना सकते हैं लोग, वीडियो है देख लीजिएगा लोग अच्छे से। तो यहाँ +2 हो गया। अब आपको नेक्स्ट क्या देखना है, अब हमको इसका बस एक नाम बचा हुआ है, तो उसका हम लोग डायरेक्ट क्या लिख देंगे लोग, सल्फेट। देखिए आपको इस क्वेश्चन से हमको क्या सीखने को मिला कि सबसे तो पहले लिगेंड के नाम लिखेंगे लोग। एक से अधिक लिगेंड यदि हमारे पास आ जाता है तो उसको अल्फाबेटिकल में अरेंज करेंगे लोग। एक से अधिक लिगेंड सेम होता है तो उसके लिए डाई ट्राई टेट्रा का यूज करेंगे लोग। और डाई ट्राई जो टेट्रा है हम लोग ये वर्ड लिखे हुए हैं लोग, इसको अल्फाबेटिकल में काउंट नहीं करेंगे लोग। अल्फाबेटिकल में क्या होगा, एक्वा होगा, एमीन होगा, इससे अल्फाबेटिकल में काउंट करेंगे। यहाँ डाई ट्राई से हम लोग अल्फाबेटिकल डिसाइड नहीं करेंगे लोग। क्लियर है। अरे यह क्वेश्चन हमको क्या सिखाएगा कि यहाँ पोटेशियम पहले है, तो नाम पहले किसका लिखाएगा, पोटेशियम का है। क्लियर है। दूसरा आपको क्या करना है कि यहाँ देखिए अभी इन दोनों में पहले किसका नाम लिखाएगा, OX का, क्योंकि यह लिगेंड होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या लिख देंगे लोग, डाई, और इसके लिए क्या हो जाएगा, ऑक्जेलेटो, डाई ऑक्जेलेटो, क्योंकि इसका निगेटिवली चार्ज लिगेंड होता है। तो इसका नाम किसके द्वारा इन करेंगे लोग, O के द्वारा। तो ऑक्जेलेट नाम इसका होता है, क्योंकि आपको पढ़ाया थे लिगेंड में इसका नाम क्या होता है, तो ऑक्जेलेट। तो ऑक्जेलेट के ही हटा के हम लोग क्या बना देंगे लोग, क्योंकि O के द्वारा इंड करते हैं लोग। अब आपको क्या करना है, कॉपर का लिखना है। तो आपसे पूछा सर कॉपर होगा या क्यूप्रेट होगा, तो यहां आपको समझ में आएगा सर जी देख ब्रैकेट से पहले पोटेशियम था, यानी कि पोटेशियम पर इस बार प्लस चार्ज होगा, ब्रैकेट में माइनस चार्ज, यानी कि इस बार क्या लिखाएगा, क्यूप्रेट। क्लियर है। अब देखिए जब क्यूप्रेट हम लोग कर दिए तो अब सर मेटल के बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है। तो यानी एक के पे +1 तो 2 पे +2, यहाँ एक OX पे -2 होता है तो 2 पे कितना जाएगा, -4 हो जाएगा। अब 4 में से 2 निकाल दीजिएगा तो कितना आएगा, 4 में से 2 निकाल देंगे तो 0 आएगा, सॉरी 4 में से 2 निकलेगा तो 2 आएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, +2, मिस्टेक हो गया था, यहाँ नंबर में क्या लिख देंगे 2। क्लियर है। आई होप कि आपको यह अच्छे से समझ में आया होगा, इसमें कोई डाउट्स नहीं हुआ होगा। यहाँ देखिए लोग इसका लिखेंगे तो यह न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, तो इसका आप कैसे लिखेगा, तो CO का नाम क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो रियल में नाम होता है, लेकिन लिगेंड के रूप में नाम क्या होता है, कार्बोनिल। तो कितना कार्बोनिल है, 4 गो, तो इसके लिए क्या लिखेंगे लोग, टेट्रा कार्बोनिल। और निकल है तो निकल। ऑक्सीडेशन स्टेट सर जी इसका कितना आता है, 0, क्योंकि इसका 0 है तो इसका भी कितना होगा, 0। तो आपसे अब पूछा जाए कि सर इसमें क्या होगा, इसमें और कुछ आएगा कि नहीं आएगा, और कुछ नहीं आएगा, क्योंकि यह न्यूट्रल होता है, बाकी कुछ इसके साथ है नहीं। क्लियर है। इसका नाम सर क्या होगा, तो इसका नाम देखिए अब यहाँ लिगेंड में ये किया है और ये किया है, इसका नाम क्या लिखेंगे लो, एमाइन, और इसका नाम क्लोरो। तो अल्फाबेटिकल में पहले कौन आएगा, एमाइन, कितना है, 2, तो यहाँ क्या लिखाएगा, डाई एमाइन। ओके। उसके बाद से क्या होगा, 2 क्लोरीन है, तो इसके लिए हमने क्या लिखेंगे लो, डाई क्लोरो, डाई एमाइन डाई क्लोरो। नेक्स्ट हम लोगों का क्या होगा, अब इसके लिए लिखना है, तो ये तो आप कहेंगे सर क्या लिखाएगा, जिंक या जिंकेट। देखिए ब्रैकेट के ना पहले कुछ है ना बाद में कुछ है, ब्रैकेट पे ना प्लस चार्ज है ना माइनस चार्ज है, यानी कि प्लस और माइनस कुछ नहीं, यानी कि न्यूट्रल होगा, और न्यूट्रल हो या फिर प्लस चार्ज हो दोनों के लिए सेम ही लिखाएगा नाम। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, जिसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो एक Cl पे -1 तो 2 Cl पे -2, NH3 पे 0 हो गया। जब यहाँ -2 है, ओवरऑल हमको क्या रिजल्ट चाहिए, 0, तो यहाँ क्या लिखेंगे, +2 -2 ओवरऑल 0 हो जाएगा, इसका ब्रैकेट में 2 हो जाएगा। क्लियर है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और लास्ट 2 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे लो आज के क्लास में, एक तो सिंपल होगा, एक ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा, जिससे कि हम लोग कंप्लीट सीख लेंगे। और रूल के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, बस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिएगा, रूल मिल जाएगा।
आई होप कि डिस हो गया होगा आप लोगों का। Zn NO2 whole 4 2 plus आइए अब हम लोग इसका नाम लिखते हैं। आपको ये बताया था कि यह काम क्या कर रहा है, यहाँ से देखिए तो एक पुल तो बन रहा है ना, क्योंकि एक अलग हो गया और यहाँ एक अलग हो गया, तो यहाँ ये क्या कर रहा है, दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, तो इसको पुल हम लोग बताए थे। और इस टाइप का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हमने नाम भी लिया था ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, लोग ब्रिजिंग लिगेंड भी बताए थे। तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे, इन दोनों के हेल्प से आज का हम लोग क्लास एंड किया जाएगा। तो आइए सबसे पहले पहला का हम लोग सीखते हैं। हम लोग ये पहला में हमको क्या करना है, जिसमें यहाँ क्या हो गया, Zn है और NO2 है, तो नाम तो पहले किसे लिखाएगा, जो लिगेंड है यानी कि NO2 है। तो यहाँ कितना है, 4 है, तो 4 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, लोग टेट्रा हो जाएगा। उसके बाद से क्या होगा कि यहाँ 4 के लिए टेट्रा कर दिए, NO2 का नाम क्या होता है, नाइट्रो, तो टेट्रा नाइट्रो हो जाएगा। अब Zn है तो Zn के लिए क्या लिख देंगे, लोग जिंक। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहिए, एक NO2 पे यहाँ सॉरी 2 माइनस होगा, तो यहाँ जिंक नहीं लिखेंगे, लोग क्या हो जाएगा, जिंकेट। जिंक जब प्लस चार्ज होता है और जिंकेट कब होगा, जब माइनस चार्ज होगा। तो एक NO2 पे -1 होता है, तो 4 पे -4 हो जाएगा। तो हमसे पूछा है कि यहाँ कौन सा चार्ज होगा, देखिए इन दोनों में सॉल्व कर देना है। -4 बराबर हमको लगा लाना है -2, तो इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, -4 + 2 = 0। तो ये कितना हो जाएगा, -2 = 0, -2 इधर जैसे ही जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लोग +2। अब देखिए आपको ऐसा ध्यान से समझना है, इन दोनों को जोड़ के जो सही है कि गलत है चेक करने का स्टाइल है, इन दोनों को जोड़ना है, इसके बराबर आ जाना चाहिए। तो -2 +2 और -4 जोड़िए, देखिए -2 आ जाएगा, निकल वो सही है, नहीं आएगा तो गलत हो जाएगा। ये सब ऑक्सीडेशन नंबर आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है प्रीवियस लेक्चर में। तो यहाँ तो आपको जिंकेट हो जाएगा और यहाँ ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, लोग सेकेंड। एक और चीज़ आपको बस याद रखना है कि देखिए आपको बस पिछला से और इसमें आपको बताया है कि लिगेंड का नाम जब भी स्टार्ट करते हैं तो स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं। पहले देखिएगा पोटेशियम लिखे थे तो बड़ा P से लिखे थे, लेकिन यहाँ लिगेंड जब भी स्टार्ट करेंगे लोग तो स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे लोग। दूसरा आपको याद रखना है कि लिगेंड के नाम और सेंट्रल एटम के नाम के बीच में कोई गैप नहीं दिया जाता है। तो ये छोटा छोटा पॉइंट है जो कि आपको नोट्स में मिल जाएगा। पहला है कि लिगेंड का नाम जब भी स्टार्ट होगा तो स्मॉल लेटर से, और दूसरा है कि लिगेंड और सेंट्रल एटम के बीच में कोई गैप नहीं रहता है। इसका सर नाम कैसे लिखेंगे लोग, तो पहले हम लोग इतना कहानी समाप्त करेंगे लोग, फिर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे लोग। तो यहाँ इसका नाम क्या होगा, यहाँ 4 गो लिगेंड है, चारों सेम है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, टेट्रा। 4 के लिए तो टेट्रा हो गया और NH3 के लिए एमाइन, तो टेट्रा एमाइन हो जाएगा। और CO का नाम हमको लिखना है, तो CO के लिए क्या लिखेंगे लोग, कोबाल्ट। टेट्राएमाइन कोबाल्ट, कोबाल्ट क्यों, कोबाल्टेट क्यों नहीं लिखे, क्योंकि यहाँ देखिए -2 है तो ब्रैकेट में +2 होगा। टेट्राएमाइन कोबाल्ट हो गया। अब इन दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना होगा। नहीं यहाँ -2 है, एक OH पे -1, यहाँ भी एक पे -1, तो 2 और 2 4 को माइनस है, तो हमको प्लस भी कितना चाहिए, 4 ही चाहिए, जितना माइनस उतना प्लस।
तो देखिए 1 और 1 2 आदमी पे 4 प्लस है, 1 आदमी पे कितना आएगा 2, तो यहाँ +2 हो जाएगा और यहाँ +2 हो जाएगा, तो इसीलिए इसका ब्रैकेट में +2 कर देंगे लोग। इतना काम हो गया। अब हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे लोग, आगे बढ़ेंगे तो इसको भी म्यू से डिनोट करेंगे लोग और इसको भी म्यू से डिनोट करेंगे लोग, और इसका नाम क्या होता है हाइड्रोक्सो, और NH2 का नाम क्या होता है एमाइडो। तो आपसे पूछा है अल्फाबेटिकल में पहले कौन आएगा, तो आपको देखने से ही पता चल रहा है कि एमाइडो आएगा, तो इसीलिए हम लोग म्यू से डिनोट करेंगे तो म्यू एमाइडो कर देंगे लोग। उसके बाद इसका नाम लिखाएगा म्यू हाइड्रोक्सो। क्लियर है। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, अब बच गया यह, अब देखिए हम लोग यहां तक आ गए हैं लोग, अब इसके बाद वाला का नाम लिखाएगा, पहले इतना का नाम लिखना है, फिर इसका नाम लिखना है, देन आफ्टर इतना का लिखना है। तो इसका नाम में पहले तो यह लिगेंड है, तो पहले किसका नाम लिखाएगा इसका, तो सेंट्रल एटम का लिखेंगे लोग। तो इसके लिए 4 हाथ क्या कर देंगे लोग टेट्रा, और H2O के लिए एक्वा, टेट्रा एक्वा। उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे लोग, कोबाल्ट है तो कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है तो ब्रैकेट में 2, और SO4 के लिए सल्फेट। तो इस तरह से हम लोग किसी भी कंपाउंड का नेमिंग कर सकते हैं लोग, सिंपल में हो या फिर कॉम्प्लेक्स हो, आसानी से ब्रिजिंग हो या नॉन ब्रिजिंग हो, आसानी से उसका नेमिंग किया जा सकता है। आई होप आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, और जो भी आपको होमवर्क हो गया प्लस इसका वीडियो का नोट्स हो गया, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके लिए जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा लो और लिख लीजिएगा लो। ओके थैंक्स, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट।